और आगे बढ़ते हुए कानपुर हादसे की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि कानपुर के साढ़ थाना क्षेत्र में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर तालाब में जा गिरी और इसमें 26 लोगों की मौत हो गई है। बताया ये जा रहा है कि हादसे का शिकार हुए लोग चंद्रिका देवी के दर्शन कर लौट रहे थे और उसी दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पानी में जा गिरी। घटना में अब तक 26 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। इसमें 11 महिलाएं शामिल हैं। बताया जा रहा है कि इतने ही बच्चे भी इसमें शामिल हैं। कुछ लोगों की हालत गंभीर है, जिन्हें इलाज के लिए कानपुर रेफर कर दिया गया है। हादसे को लेकर केंद्र और राज्य सरकार ने मुआवजे का ऐलान भी कर दिया है और मृतकों के परिजनों को बताया कि 5-5 लाख और घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक सहायता देने की घोषणा सरकार की तरफ से की गई है, केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से। तस्वीरें आप देख रहे हैं। गांव में जब 26 शव पहुंचे तो मातम पसर गया। विवेक मेरे सहयोगी जो कि लगातार बने हुए हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि अंतिम संस्कार के लिए शवों को रवाना कर दिया गया है और ऐसे में किस तरीके की वहां पर प्रक्रियाएं चल रही हैं, क्या तस्वीरें इस वक्त वहां पर हैं। विवेक, बताइए क्या कुछ इस वक्त वहां पर चल रहा है, क्या आप देख पा रहे हैं? लाए जा रहे हैं और व्यवस्था करने के लिए हालांकि सुबह से ही यहाँ पर जिला प्रशासन के अधिकारी एसडीएम, एसीएम, एडीएम तैनात हैं, तहसीलदार तैनात हैं और सारे शवों को यानी 13 शव 26 लोगों की मौत हुई है, 13 महिलाएं हैं और 13 बच्चे हैं यानी किशोर और किशोरियाँ। जो 13 लोग महिलाएं हैं उनके अंतिम संस्कार के लिए देवड़ी घाट का जो ये मुख्य शमशान स्थल है वहाँ पर सारे इंतजाम सुनिश्चित किए गए हैं, जबकि जो नाबालिग हैं, किशोर किशोरियाँ हैं, उनको भू समाधि दी जाएगी और वो भू समाधि इसी शमशान घाट से लगे हुए एक अलग हिस्से में उनके लिए गड्ढे खोदे गए हैं। 13 गड्ढे खोदे गए हैं, वहाँ उनको भू समाधि दी जाएगी और शवों के पहुँचने का सिलसिला शुरू हो गया है। जो मंत्री हैं कैबिनेट मिनिस्टर राकेश सचान, वो भी यहाँ पर आ गए हैं, सारी व्यवस्थाएं खुद देख रहे हैं। कल रात से वो जहाँ घटना हुई थी, हादसा हुआ था साड़ भीतरगांव रोड पर, वहाँ पर भी वो मौजूद थे। चूँकि मुख्यमंत्री ने कहा था कि इस मामले में कोई भी कोताही ना हो, लापरवाही ना हो और जितनी जल्दी से जल्दी जो प्रक्रिया सारी हो सकती है वो मृतकों के अंतिम संस्कार की हो, उपचार की हो, सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए मंत्री को यहाँ रवाना कर दिया था। घटना स्थल से लेकर शमशान घाट तक वो देखिए राकेश सचान यहाँ पर हैं और समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं नरेश उत्तम पटेल, वो भी कुछ देर में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, इसी शमशान घाट में पहुँचेंगे। राकेश सचान खुद यहाँ पर आ गए हैं और एम्बुलेंस से जो शव आ रहे हैं सारी व्यवस्थाएँ देखने के लिए और कहीं कोई दिक्कत ना हो, समस्या ना हो, कमी ना हो, इसके लिए उन्होंने सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए जो टीम है अधिकारियों की उनके साथ मौजूद हैं और उनके पार्टी के लोग यानी भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं। मंत्री से बात करेंगे। मंत्री जी, आप घटनास्थल भी गए थे रात में और यहाँ पर आए हैं, सारी व्यवस्थाएं क्या इंतजाम सुनिश्चित किए गए? देखिए, सारी बॉडी गांव से चल चुकी है, उनका अंतिम संस्कार के लिए यहाँ इंतजाम है और यही अंतिम संस्कार किया जाना है। कुछ लोगों के परिजन बाहर से आने थे, इसलिए थोड़ा सा कुछ में विलम्ब है, तो वो भी सब आ गए हैं। अभी सारे शव यहाँ पर आए? हाँ, सारे 100 यहाँ पे आएंगे, यहीं एक साथ अंतिम संस्कार सारे 100 का होगा। इसके पहले कभी इतना बड़ा हादसा कानपुर या जो देवड़ी घाट है यहाँ पर, मैंने कई लोगों से बात की, यहाँ पर तो कभी इतनी बड़ी संख्या में एक साथ इतना बड़ा हादसा कभी नहीं हुआ है। हृदय विदारक घटना है और एक गांव में एक साथ 26 डेड बॉडी उठना, इस तरह की घटना कभी नहीं हुई है। अब दुर्भाग्यपूर्ण है इस तरह की घटना और पूरा क्षेत्र शोकाकुल है। गांव आसपास हम लोग सारी रात रहे, सवेरे गांव भी गए, सब घर में जितने भी मृतक हैं सब गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, छप्पर पड़ा हुआ है। इसीलिए हमारी 4-4 लाख रुपए और भी हम लोग प्रयास करेंगे कि राशि बढ़े। बाकी एक आवास और ज़मीन का जो कृषि योग्य ज़मीन है उनको पट्टा, इन सबको देने का निर्देश हमने कमिश्नर और डीएम को दे दिया। लेखपाल सब ज़मीन पैमाइश कर रहे हैं और ये ऐसा नहीं है
रात में कहा है, आज संडे है, कल तक सब ये हो जाएगा, सबको पेपर मिल जाएंगे और ये सारी कार्रवाई कल तक हो जाएगी। जी, एक और हादसा हुआ है चकेरी में जिसमें 5 लोगों की मौत हुई है और कई घायल हैं। हाँ, वो भी लोडर में जा रहे थे कहीं, काफ़ी मैहर कहीं जा रहे थे, नहीं वो नहीं, विंध्याचल जा रहे थे। अब उसमें भी 7 घायल हैं, 5 डेथ हो गई। तो इस तरह से घटनाएं हो रही हैं। क्योंकि सवारी गाड़ी का इस्तेमाल करें तो थोड़ा सा और ठीक रहे, लेकिन गरीबों के लिए ये रहता है कि जैसे ट्रैक्टर तो कृषि के कार्य के लिए है, लेकिन गांव के लिए एक साधन हो जाता है। कहीं कोई गमी हो गई, कहीं कोई पूजन हुआ, कहीं जाना हुआ, तो लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक इस तरह की घटना हुई है, इससे हमारे किसान भाइयों को सीख लेनी चाहिए कि इतनी बड़ी घटना छोटी सी लापरवाही के चलते हो गई। तो सीख लेना चाहिए कि इतने लोग जब चलते हैं तो कम से कम चालक पर ध्यान दें, नियंत्रण रखें सही ढंग से। अब बताइए, कुर्था से बक्सर घाट गई गाड़ी और बक्सर से लौट के आ गई, मात्र 2 किलोमीटर 2.5 जब गांव बचा, पहुंचने वाले थे। 2 किलोमीटर तो है ही वहाँ से, 2-2.5 किलोमीटर पहले ये इतनी बड़ी घटना हो गई। कौन जानता था। दुखद घटना है और मंत्री जी ने कहा भी कि जो हैं उनको अब जो ज़मीन है पट्टे की वो दी जाएगी, उनके लिए मकान का भी, चूँकि बहुत बेहद गरीब लोग हैं। और मंत्री जी गए थे, तमाम लोग उनके घर गए, बात की वहाँ उनके लोगों से, उनका घर देखा, दशा देखी। छप्पर का घर है, यानी दीवारें भी मिट्टी की बनी हुई हैं छप्पर का। तो ऐसे लोगों के लिए सरकार जितने प्रयास कर सकती है वो करेगी। खुद यहाँ पर हैं और थोड़ा सा बाहर का नज़ारा और दिखाना चाहेंगे, चूँकि शवों के आने का देने वालों की। ठीक है विवेक, लौटूंगी मैं आपके पास। इस वक्त तस्वीरें आ रही हैं लखनऊ से। अखिलेश यादव कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। मिस जी को कहना चाहते हैं, मुझे याद है कि नेताजी ने पहली बार आपसे परिचय कराया था, तब मैं दूसरे कपड़े पहनता था। नेताजी ने हमें कुर्ता पहनने का मौका दिया, उसके बाद से आज तक आपने कभी मुझे दूसरे कपड़े पहने नहीं देखा होगा। ये अलग बात है कि स्पोर्ट्स के क्षेत्र में कहीं अगर पहनना पड़े वो अलग है, लेकिन जिस दिन से मैंने खादी के गांधी आश्रम के कपड़े पहने, हमने दूसरे कपड़े छुए तक नहीं। और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि समय समय पे हमने जो आपसे कहा कि कपड़े को इस तरह बनाएं, तो आपने न जाने कहाँ से ढूंढ करके ऐसे लोगों को आगे लाए और जिनसे हमारे लिए मोटा कपड़ा भी बनवा दिया। और ऐसा मोटा कपड़ा बना है कि ज़्यादातर समाजवादी लोग यही कपड़ा ढूंढ रहे हैं। आपके नाम से मशहूर है। और एक जो परेशानी होती थी कि कभी कभी श्रिंक कर जाता था। तो मुझे याद है पिछली बार जब देश के राष्ट्रपति जी आए थे तो मैं लिफ्ट में था उनके साथ, और लिफ्ट में उन्होंने सभी के कुर्तों की तरफ ध्यान दिया जो लिफ्ट में थे उस दिन। उन्होंने देखा कि मेरा कुर्ता नीचे से फोल्ड है, तो उन्होंने पूछा कि ये नई डिज़ाइन है। मैंने कहा ये नई डिज़ाइन नहीं है, जब कभी ये श्रिंक हो जाता है तब इसको मैं खोल देता हूँ, ये वही डिज़ाइन है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।